राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विचरण कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं जो मुझे बहुत ही विचलित कर रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ऐसा कौन सा सवाल है? तब माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, जब मैं आपके ध्यान के लिए फूल तोड़ रही थी तब मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी। उनमें से एक स्त्री विधवा होकर बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी और बाकी स्त्रियां सुहागन होकर बहुत खुश थीं, जो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रभु, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मेरे मन में यह 3 प्रश्न उठ रहे हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपा आप इसे बात कर मेरे मन में हो रहे हलचल को शांत कीजिए। इस प्रकार माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम अपना तीनों प्रश्न मुझे बताओ। मैं तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती? दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं कुछ स्त्रियां सुहागन होकर अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरे इस छोटी सी कहानी में छिपा है। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं वचन देती हूँ, इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनूंगी और संसार की समस्त स्त्रियों तक इस कहानी को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो स्त्री सुहागन होकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा की नौकर की पत्नी है और उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और जिसकी प्रशंसा वह हर जगह करता है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में केवल अपनी पत्नी का ही गुणगान किया करता है। नौकर की पत्नी की चर्चा हर जगह होने लगती है। धीरे धीरे यह बात फैलते हुए राजा तक पहुंच गई। तब राजा ने उस नौकर को बुलाया और उसे कहते हैं कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अलावा किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती है? तब नौकर राजा से कहता है, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वह किसी पराये मर्द को नहीं देखती। नौकर के इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, पर यह कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? महाराज, अगर आप कहे तो मैं इस नौकर की पत्नी की पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं, तो तुझे क्या सजा मिलना चाहिए? फिर नौकर ने महामंत्री से कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो मुझे फांसी लगा देना। और राजा से भी नौकर कहता है, अगर ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित ना कर पाए तो इनको भी क्या सजा मिलना चाहिए? तब राजा ने कहा, इनको भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, मंत्री ने स्वीकार कर लिया। तब मंत्री ने नौकर से पूछा, क्या वस्तु लाऊं जिसे तुम यह मान सको कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया हूं? तब नौकर ने कहा, मंत्री,
तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह में एक पतका और एक कतार मिली थी, जिसे मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखा है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। अगर तुम वह पतका का और कतार लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। मंत्री उस शर्त को स्वीकार कर लेता है और वह एक शहर में जाकर एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिलता है। वह स्त्री जादू टोना करने में माहिर थी। वह किसी को भी अपने बस में कर लेती थी। फिर मंत्री ने उसे स्त्री को अपनी सारी बात बताई और कहा, तुम कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत से धन देने के लिए तैयार हूं। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहती है, मंत्री जी, आपको जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है, उसे नहीं किसी धन की लोभ है और न ही किसी वस्तु की लालच नहीं है। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती है। वह तुम्हारे तरफ नजर उठाकर देखेगी भी नहीं और उनके परिवार के लोग बहुत खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे तब। मंत्री यह सब सुनकर डर गया और उस स्त्री से कहता है, ठीक है, अगर तुम उस स्त्री से संपर्क नहीं करवा सकती तो मेरा एक काम कर दो। उसके घर जाकर वह पतका और कतार चुराकर ला दो और उसके पत्नी का गुप्ता अंग पर यदि कोई निशान हो तो वह भी देखकर मुझे बता देना। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब वह औरत बोली, ठीक है, और वहां से नौकर के घर चल देती है। नौकर के घर पहुंचकर वह औरत नौकर की पत्नी से कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। तब नौकर की पत्नी कहती है, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। तब वह औरत कहती है, मैं तुम्हारे पति के दूर रिश्तेदार की बुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। नौकर की पत्नी ठहरी साफ दिल वाली। उसे कहाँ पता था कि जादू टोना करने वाली औरत उस मंत्री के साथ मिलकर उसके साथ छल करेगी और उसका पतिव्रता धर्म खंडित करेगी। नौकर की पत्नी उस औरत को बहुत आदर भाव और सम्मान देती है। इस प्रकार वह औरत नौकर के घर रहने लगी। एक दिन वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान कर रही थी तब वह जादू टोना करने वाली औरत उठकर पतिव्रता स्त्री की कमर रगड़ने लगी। तब नौकर की पत्नी मना करती है कि आप ये क्या कर रही है। तब वह औरत कहती है, बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ के समान हूँ, तो मुझे मना मत करो। इस प्रकार वह स्त्री नौकर की पत्नी पर झूठा प्यार लुटाने लगी। फिर मौका पाते ही वह औरत पतिव्रता स्त्री के गुप्तांग के पास जांघ पर एक काला तिल का निशान देख लिया। अब तो उसका काम बन गया। जब पतिव्रता स्त्री स्नान करने के बाद खाना बनाने के लिए रसोई में गई तब उस औरत का काम और भी आसान हो गया। वह औरत पतिव्रता स्त्री की पतका और कतार चुराकर वहां से भाग गई और सीधे उस मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को पतका और कतार दे दी और यह भी बता दी कि उस नौकर की पत्नी के गुप्तांग के पास जांघ पर एक काला तिल है। अब मंत्री पतका और कतार लेकर सीधे राजा के पास पहुंच गया और राजा से कहा कि मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं। ये पतका और कतार भी उस नौकर की पत्नी नहीं दिया है। ये सब देखकर राजा दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। राजा ने मंत्री को सभा में नौकर को पतका और कतार दिखाने को कहा। तब मंत्री ने पतका और कतार दिखा दिया और नौकर से यह भी बता दिया कि तुम्हारे पत्नी के गुप्तांग के पास जांघ पर एक काला तिल का निशान है। ये सब देखने और सुनने के बाद नौकर ने कहा, सच में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह नष्ट कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर तो राजा ने नौकर को फांसी की सजा 10 दिन बाद रख दिया और कह दिया, नौकर को 10 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फिर नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब नौकर ने कहा, मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। इस प्रकार से राजा ने उसे नौकर को अपनी पत्नी से मिलने का आज्ञा दी। नौकर अपने पत्नी से मिलता है और उसे कहता है, आज तुम मेरा विश्वास थोड़ी हो, तुम तो पूरी तरह से अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर दी हो। मैं राजा से कहा था, अगर कोई मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना, और आज से 10 दिन बाद मुझे फांसी लगा दी जाएगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तब नौकर की पत्नी नौकर से पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन नौकर ने विश्वास नहीं किया और फिर वह राजा के द्वारा कैद में डलवा दिया गया। अब पतिव्रता स्त्री ने प्रभु को याद किया और वह नृत्यांगना का भेष बदलकर
राजा के दरबार में पहुंच गई। पतिव्रता स्त्री इतनी सुंदर थी कि सब कोई उस पर लुभा जाता था। राजा तो शौकीन होते ही हैं नृत्य देखने की, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दिया। अब नृत्य करने की पूरी व्यवस्था हो गई थी। राजा के दरबार लगी राजा और मंत्री समेत सब नृत्य देखने के लिए दरबार पहुंचे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब उस नौकर की पत्नी ने नृत्य करना शुरू किया तब राजा को उसका नृत्य बहुत ही अच्छा लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं वह तुम्हें दूंगा। तब नौकर की पत्नी राजा से बोलती है, महाराज, आपके सभा में एक चोर है जिसने मेरी सामान चुराकर भागा है, कृपा आप उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, उस चोर का नाम बताओ, मैं उसे फांसी जरूर दूंगा। तब नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपका महामंत्री ही मेरा चोर है, आप इसे फांसी की सजा जरूर दें। महामंत्री ने जैसे ही सुना, वह स्त्री मुझे ही बता रही है, तब राजा से मंत्री कहता है, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने इसका कोई भी सामान नहीं चुराया। मैं तो इसे आज तक देखा भी नहीं हूं, तो मैं इसका सामान कैसे चुरा सकता हूं? तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मंत्री ने जैसे ही कहा कि मैं आज तक इसे देखा भी नहीं हूं, तब वह नौकर की पत्नी नृत्यांगना कहती है, महाराज, जब इसने आज तक मुझे देखा ही नहीं है तो आप इसे पूछो कि इसने पतका और कतार कहां से लाया। मैं वही नौकर की पत्नी हूं जिससे आप कैद कर कर रखे हैं और फांसी देने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूं। इस मंत्री ने एक औरत को मेरे घर भेजकर मेरे गुप्तांग के पास जांघ पर तिल का पता लगाया और उसी ने पतका और कतार चुराकर इसे दिया। इस प्रकार राजा ने उस पतिव्रता स्त्री की पूरी सच्चाई सुनी और फिर राजा उस औरत को बुलवाया। फिर वह औरत राजा को पूरी सच्चाई बताई और राजा ने उस मंत्री को फांसी दे दिया। उस पतिव्रता स्त्री के पति को पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इस प्रकार पतिव्रता स्त्री राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, मैं कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि अपने मुंह से पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है और समय से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही थी उनमें से एक स्त्री विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो अपने पति की आज्ञा नहीं मानती और उनसे बिना पूछे कहीं भी चली जाती है, तो उस स्त्री के जीवन में कभी भी अपने पति का प्रेम नहीं मिलता और वह जीवन भर दुखी रहती है। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सी ऐसी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो, वह गाली है। एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है और जो स्त्री ऐसा करती है वह कभी भी अपने जीवन से खुश नहीं रहती और जीवन भर वह रोती रहती है। इस प्रकार माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, अब मैं अपने इन तीनों प्रश्नों से संतुष्ट हुई। और माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है उस घर सदा देवता निवास करते हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती।